चमत्कार सच टीवी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, आज मैं बात करना चाहता हूं आपसे प्रायश्चित के दिन के बारे में। 28 सितंबर को प्रायश्चित के दिन है। 28 सितंबर को प्रायश्चित का दिन है और उस दिन हमारी चर्च में सुबह 10 बजे इंडियन टाइम 10 बजे सुबह प्रार्थना होगी। उसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय और उसका 29 वचन से जब हम लोग शुरू करते हैं तो लिखा है, तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस दिन कोई चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का काम काज ना करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सन्मुख पवित्र ठहरोगे। पापों की क्षमा का पर्व है 28 सितंबर को। तो लिखा है उस दिन कोई कामकाज ना करना, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सन्मुख पवित्र ठहरोगे। और 31 वचन में लिखा है, यह तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे, परम विश्राम का दिन ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, देखो, पापों के कारण बहुत सी विपत्ताएं आती हैं। जब हम मरकस 2 अध्याय उसके 5 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर 2 अध्याय में ही हम लोग देखते हैं एक लकवे का रोगी है और उस लकवे के रोगी को मतलब वो बिल्कुल सही होगा पहले तो, लेकिन अचानक एक दिन उसे ऐसा अटैक हुआ लकवे का और वो लकवा उसके हो गया, उसके हाथ पांव रुक गए और हमेशा चारपाई पर लेटा रहा, चारपाई पर लैट्रिन कर रहा है, बाथरूम कर रहा है और पूरे घर में बुरा हाल है, बदबू आती है उसके, और दूसरे लोग, घर के लोग उसको संभालने में लग गए। लेकिन एक दिन जहां पर यीशु मसीह थे वहां पर उसे चारपाई पर उठाकर कुछ लोग वहां लेकर गए। तब परमेश्वर मसीह ने उससे कहा, परमेश्वर मसीह ने लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। ठीक है, और अपनी चारपाई उठा और घर जा। उसने वो मांची, वो चारपाई जिसके ऊपर उसको लाद कर लेकर आए थे, उसे उठाया और अपने घर चला गया। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि पाप के कारण उसे लकवा था, पाप के कारण उसे लकवा था। जैसे पाप क्षमा हुए और लकवा ठीक हो गया। तो पाप के कारण बीमारियां आती हैं, पाप के कारण बिजनेस फेल हो जाते हैं, पाप के कारण जो है बहुत सी बाधाएं और रुकावटें होती हैं और कई प्रकार की। जैसे ये लकवा था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि लकवा जो है वो पाप के कारण है, लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को देखा और कहा, पुत्र तेरी पाप क्षमा हुई। तो ऐसे बहुत सी बीमारियां और कई बार कर्जा हो जाता है पाप के कारण, नशे में चले जाते हैं पाप के कारण, बहुत सी ऐसी हानियां होती हैं पाप के कारण। तो आपने पापों की क्षमा पानी है और उस दिन, यह दिन पापों की क्षमा का पर्व है, एक त्योहार है, मसीह त्योहार है और वो दिन रखा गया है उसके लिए। 28 सितंबर को पूरी दुनिया में ये त्योहार है का दिन है और वो इस दिन को मनाते हैं। हो सकता है आप ये कहें कि हम तो पापों की क्षमा रोज मांगते हैं, परमेश्वर से हमसे गलती हुई माफ करो, हे परमेश्वर से हमसे पाप हुआ क्षमा करो हमें। लेकिन आप याद रखिए, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो नए साल के दिन बहुत से वादे करते हैं परमेश्वर से ना? जो मसीह में है वो, जो मसीह में नहीं है वो भी नए साल से ऐसा करेंगे, नए साल से ऐसा करेंगे। और मसीह लोग भी है ना, इस नए साल से मैं 4 घंटे प्रार्थना करनी शुरू करूंगा, इस नए साल से मैं हर एतवार प्रार्थना में जाया करूंगा, इस नए साल से मैं ऐसा करूंगा, उपवास रखने शुरू करूंगा, वचन पढ़ना शुरू करूंगा, इस नए साल से मैं नशा छोड़ रहा हूँ, इस नए साल से मैं इस बात को छोड़ूंगा और मैं आराधना करने वाला बनूंगा। जहाँ क्रिसमस के लिए वादे करते हैं कि इस क्रिसमस से हम ऐसा करेंगे, इस क्रिसमस से ऐसा करेंगे। तो आप तो कभी भी यह वादा कर सकते हो। फिर ऐसा क्यों कि आप क्रिसमस के दिन वादा करते हो या नए साल के दिन वादा करते हैं? क्योंकि एक दिन होता है नई शुरुआत करने का। तो ये 28 सितंबर जो है ये एक नई शुरुआत करने का दिन है, प्रायश्चित का दिन है और परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये परम विश्राम का दिन ठहरे। ये परम विश्राम का दिन है, परम विश्राम का दिन है ये। ठीक है, और देखो विश्राम दिन का, बहुत से पास्टर कहते हैं विश्राम दिन का पालन करो, और जिसे शब्द का दिन कहते हैं, हालांकि शब्द का दिन शनिवार होता था, लेकिन परमेश्वर मसीह मुर्दों में से जी उठे इसलिए एतवार को हम लोग आराधना करते हैं। लेकिन सब लोग
कहते जरूर हैं विश्राम दिन का पालन करना चाहिए अपनी कलीसियाओं में, अपने लोगों में, तो ये तो फिर परम विश्राम का दिन है ना, परम विश्राम का दिन। और परमेश्वर कहते हैं उस दिन कोई भी किसी प्रकार का काम काज ना करे, उस दिन सिर्फ पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना होगी और सिर्फ प्रार्थना सुने। और आप भी अपने घरों में हैं तो हमारे साथ ऑनलाइन प्रार्थना सुने, नहीं उस समय आप ऑनलाइन हो सकते, कुछ देशों के लोग हैं तो बाद में जा उसको सुन सकते हैं। और फिर लेवी व्यवस्था में ही लिखा हुआ है 16 अध्याय और उसका 29 वचन हम लोग जो पढ़ चुके हैं, भी उस दिन किसी प्रकार का कोई काम काज ना करे, किसी प्रकार का कोई भी काम काज ना करे। और फिर लेवी व्यवस्था 23 अध्याय उसका 27 वचन में भी हम लोग जब पढ़ते हैं, यहां भी लिखा हुआ है 26 से जब पढ़ते हैं तो फिर यहोवा ने मूसा से कहा उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। ये यहूदियों के महीने थे और अपने हिसाब से यह दिन है, प्रायश्चित का दिन माना जाए, वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा। हालेलुया। तो ये दिन जो है पवित्र सभा का दिन है, ये दिन जो है परम विश्राम का दिन है, ये दिन है प्रायश्चित का दिन है, ये दिन है जो प्रायश्चित का पापों की क्षमा का पर्व है। यह लिखा पवित्र सभा का दिन हो। तो उस दिन हम सभी लोग उपवास रखते हैं और हम चाहते हैं कि अगर आप उपवास रख सकते हैं तो आप उपवास रखिए, अगर आप उपवास नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उपवास रख सकते हैं तो उस दिन उपवास रखें, व्रत रखें, जैसे कहते हैं हम लोग। तो लिखा है 28 वचन में, यहां फिर वो बात लिखी है, उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज ना करना, उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज ना करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाए। और 30 वचन में लिखा है, जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का कामकाज करे उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। सो मैं इसे पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन यह है कि जो उस दिन कामकाज छोड़कर आराधना में रहेंगे वो ब्लेस्ड होंगे। और जैसे यहां लिखा हुआ है उसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से कहता हूं कि जो लोग उस दिन कामकाज पे जाएंगे और परमेश्वर का आदर सम्मान नहीं करेंगे और वो ब्लेस्ड कैसे होंगे, वो ब्लेस्ड नहीं होंगे। तो इसलिए उस दिन आप प्रार्थना में जुड़िए, आराधना में जुड़िए हमारे साथ। देखो आप लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने तो जब तौबा की है, जहां अपने पापों से मन फिराया है, जब बपतिस्मा लिया है, उस दिन हम पापों की क्षमा मांग चुके हैं। ठीक है, उस दिन तक जो भी आपके पूर्वजों ने पाप आपने किए थे, परमेश्वर को आपने आराधना नहीं की और दूसरों की आराधना करते रहे, वो सब पापों की आपको क्षमा मिली है। लेकिन रोजाना के जीवन में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण जो है हमारे जीवन में जिनके कारण पाप होते हैं। देखो एक मैं आपको बताता हूं, प्रेरितों के काम 15 अध्याय और उसका 29 वचन। प्रेरितों के काम 15 अध्याय और उसका 29 वचन। यह लिखा है, जब अन्य जाति हम लोग प्रभु में आए, परमेश्वर को पाया, पवित्र आत्मा को पाया, हम लोग का मतलब यहूदियों को, इजरायलियों को छोड़कर अन्य जाति सभी लोग जब परमेश्वर में आए, तब तो उन्हें यह कहा गया कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला कोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो, इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। यानी कि यहां हम लोग देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं बपतिस्मा लेने के बाद भी मूर्ति पूजा करते हैं, या उनकी मजबूरी है, कुछ बातें हैं तो उनकी भी हम क्षमा पानी है। और कुछ लोग ऐसे जो गला घोंटा हुए का मांस खाते हैं, बाइबल में सख्त मनाही है इसकी। तीसरा, कुछ ऐसे लोग हैं जो लहू खाते हैं और बाइबल परमेश्वर के वचन में साफ मना किया हुआ है, साफ मना किया हुआ है। अगर मेरे से डिस्कस करना चाहें कोई भी आप में से तो मेरे से कर सकता है। लहू खाना बिल्कुल मना किया हुआ है। और जो बात थी मूर्तों के आगे बलि की हुआ खाया, बहुत से लोगों ने बलि की हुआ खाया बपतिस्मा लेने के बाद भी। तो और बहुत से लोगों में व्यभिचार की आत्मा रही। ये सब बपतिस्मा लेने के बाद भी कुछ लोगों के अंदर ऐसी बातें हैं। तो सबकी क्षमा एक साथ, एक साल के सब पापों को क्षमा मांगकर प्रायश्चित के दिन से आगे बढ़ना है। एक नए तरीके से हम लोगों को
परमेश्वर में चलना शुरू करना है, क्योंकि पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय और उसका 7 वचन कहता है, प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और प्रभु यीशु का लहू तुम्हें सारे पापों से शुद्ध करेगा, तुम्हारे सारे पापों की क्षमा देगा। हाँ, अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ, आपने अपने पापों की क्षमा नहीं पाई, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। उस दिन आप निर्णय करें कि आज मैं अपने पापों की क्षमा पाऊंगा, आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा, आज मैं अपने पापों की क्षमा पाऊंगा, आज से मैं हर एतवार को या शनिवार को, जो भी आप जाते हैं, कुछ लोग शुक्रवार भी जाते हैं, मैं चर्च में जाकर प्रार्थना में जाया करूंगा, आज से मैं पवित्र बाइबल को पढ़ा करूंगा, आज से मैं उपवास व्रत रखा करूंगा, आज से मैं मेरे जीवन में ये बदलाव करूंगा। तो आप उस दिन ऐसे निर्णय ले सकते हैं, ऐसे निर्णय ले सकते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं, जैसे अय्यूब 34 अध्याय और 37 वचन में लिखा है, अय्यूब 34 अध्याय 37 वचन में लिखा है, और लिखा है कि वो कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे बीच ताली बजाते हैं लेकिन परमेश्वर की निंदा करते हैं, तो उन लोगों को भी वो क्षमा पाने का दिन है। हमारे बीच में ताली बजाते हैं लेकिन परमेश्वर की निंदा करते हैं, चर्च की निंदा करते हैं, पास्टरों की निंदा करते हैं, तो उनके मन फिराने का वो एक विशेष दिन है। तो आप कभी भी, मैं फिर कहता हूं, आप कभी भी पापों से क्षमा मांग सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। कभी भी पापों से क्षमा मांगिए, कोई बात नहीं। आप कभी भी तौबा कर सकते हो, पंजाबी में कहते हैं, कभी भी आप मन फिरा सकते हो, कभी भी आप बपतिस्मा ले सकते हो, कभी भी आप ये सब बातें छोड़ने का निर्णय कर सकते हो जो आपके अंदर पाप बुराई है। लेकिन फिर भी एक प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है। उस दिन मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपके पाप क्षमा हों, आपकी गलतियां क्षमा हों, आपकी भूल चूक क्षमा हो। उस दिन हम विस्तार से बात करेंगे। तो इसलिए उस दिन कोई भी कामकाज पर ना जाए, बल्कि उस दिन परमेश्वर के चरणों में रहे और पश्चाताप करे, ताकि आप हो सकता है आप पैसा कमा रहे हों और एक दिन में आपकी बहुत सी सैलरी हो और आपका बहुत सा धन आ जाए उस दिन, लेकिन जैसे ये लकवे का रोगी था, क्या काम कर सकता था? कोई काम नहीं कर सकता था, कोई काम नहीं कर सकता था। क्यों लकवा ऐसे हुआ था? पाप के कारण, साफ लिखा है। और परमेश्वर ने पाप साफ की, माफ किए, जब उसके पाप साफ कर दिए, माफ कर दिए, तो क्षमा कर दिए, तो वो ठीक हो गया, काम पर भी जाने लगा। तो अगर आपकी जान है तभी तो काम है। इसलिए वो दिन आप प्रभु के लिए रखें, परमेश्वर के लिए रखें, अपने मिलकर प्रभु उस दिन प्रार्थना करेंगे। मैं भी आपके लिए विनती करूंगा, आप भी विनती कीजिए, हम सब मिलकर करेंगे उस दिन पापों की क्षमा पा सकें और एक अच्छा निर्णय लें कि आज से हम ऐसा करेंगे, ऐसे करेंगे। तो याद रखिएगा, 28 सितंबर सोमवार सुबह 10 बजे, 28 सितंबर सोमवार सुबह 10 बजे। परमेश्वर से आपको बहुत आशीष करें। आमीन। हाँ, एक बात और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। इस शनिवार को रात 8 से 10 बजे, आपको मालूम है हम हर शनिवार को ऑनलाइन प्रेयर करते हैं। इस शनिवार को रात 8 से 10 बजे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां लेने का सुनहरी मौका है, गोल्डन चांस कहूं तो। अगर आप, जैसे मैं आपको कहूंगा, अगर आप वैसा करेंगे तो परमेश्वर आपको उसी समय, परमेश्वर मसीह जी आपको उसी समय स्वर्ग की कुंजियां दे देंगे, स्वर्ग राज्य की कुंजियां दे देंगे। फिर आप जो कुछ भी धरती पर बैठे बैठे खोलोगे वो खुल जाएगा, जो बंद है वो बंद जाएगा। जैसे प्रभु परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी, आपको भी दे देंगे। तो इसलिए शनिवार को हमारे साथ बने रहिएगा रात 8 से 10 बजे। और एतवार के दिन विशेष चंगाई की सभा है ना। एतवार के दिन हम लोगों ने चंगाई के लिए बैतसैदा के कुंड में डुबकी लगाए। मैं 2 बार गया हूं बैतसैदा का कुंड में, इजराइल में, यूहन्ना 5 अध्याय में जो लिखा हुआ है। पूरी बातें उस दिन हम लोग समझेंगे। तो एतवार के दिन बैतसैदा के कुंड में लाइव, बैतसैदा के कुंड में आप डुबकी लगाएं। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। और जो भी उस दिन, गारंटी है, जो भी उस दिन डुबकी लगाएगा प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगा कर देंगे। जैसे बैतसैदा के कुंड में जो भी डुबकी लगा लेता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। अगर आप उस दिन डुबकी लगाएंगे आप चंगे हो जाएंगे, आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, है ना। तो आप अपने पास पानी मत रखना, पानी में डुबकी नहीं लगानी है। मैं बताऊंगा आपको उस दिन बैतसैदा के कुंड में डुबकी कैसे लगानी है। यूहन्ना 5 अध्याय हो सके तो आप पढ़ के रखना। सो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। सुबह 10 बजे ये प्रार्थना शुरू होगी, इंडियन टाइम में बता रहा हूँ। एतवार को सुबह 10 बजे
बैतसैदा के कुंड में डुबकी लगाएं। शनिवार रात 8 से 10 स्वर्ग राज्य की कुंजियां कैसे लें, और सोमवार को प्रायश्चित का दिन, पवित्र सभा ना, महासभा, परम विश्राम का दिन ना। तो आप हमारे साथ बने रहिए। परमेश्वर आपको आशीष करे।